मैडम, जो आपके हाथ में ये फोन है, ये स्पेशल एडिशन फोन है। ऐसी कटिंग, ये डिजाइन, ये लोगो, ऐसा नकली बनाना इम्पॉसिबल है। इंडिया में ये कल ही दूसरा पीस बिका है जो मिस्टर रायजादा ने खरीदा है। तो फिर आपके पास ये फोन कहाँ से आया? क्या नक्श ही है मिस्टर भानुशाली, या नक्श ने चुराया है ये फोन? कहाँ से आया ये करोड़ों का फोन बेरोजगार नक्श के पास? क्या है नक्श की असलियत? अगर वो इतना अमीर है तो क्यों रहता है अपने ससुराल में घर जमाई बनकर? ये सब कुछ अब अनिका के दिमाग में चल रहा था, पर उसे विश्वास था कि कुछ न कुछ जुगाड़ करके नक्श ये फोन उसके लिए लाया होगा। कुछ दिन बाद अनिका उस फोन को भूल गई। नक्श सुबह सुबह बाहर घूमने के लिए निकल चुका था और दूसरी तरफ घर पर अनिका और चित्रा इस बात को लेकर हैरान थे कि नक्श उन्हें बिना बताए अचानक कहाँ गायब हो गया। तभी अनिका ने चित्रा से कहा, मम्मी, नक्श कहाँ है? क्या आपको कुछ बताकर गया है? मैंने खबर न, मुझे लगता है कि उसे लाइन पर लाना ही पड़ेगा। अपनी माँ की बात सुनकर अनिका गुस्से से लाल पीली हो उठी और तुरंत ही लैपटॉप बंद करते हुए बोली, ये आदमी हमेशा काम के समय गायब हो जाता है। मैंने एक हफ्ते पहले उसे रमणीक भाई की शॉप से वो सेट लाने को कहा था और वो भुलक्कड़ भूल गया। आज मैं सोच रही थी कि उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाऊं, लेकिन ये महाशय तो घर पर है ही नहीं। अबे क्या है ये? क्या मेरी ही किस्मत में ये होना लिखा है? आपने मेरी शादी उस लड़के से क्यों कराई? सो बात करे छे, मेरी कोई गलती नहीं है। तेरी शादी उस नालायक आदमी से मैंने नहीं, तेरे बापू ने करवाई थी। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। अभी चित्रा और अनिका नक्श को बुरा भला कह ही रहे थे कि तभी नक्श वहाँ आ गया, पर उसने उन दोनों को नजरअंदाज करके अंदर जाना ठीक समझा। तभी चित्रा ने नक्श पर तंज कसते हुए कहा, ये लो आ गए साहबजादे नैन मटक्का करके। और हाँ, यहाँ तुम्हारे काम चोरी के बारे में बात चल रही है, समझे? अनिका को ऑफिस के लिए देरी हो रही थी, इसलिए उसने चिढ़ते हुए चित्रा से कहा, मम्मी प्लीज नॉट नाउ, अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। वहाँ विहान मेरा इंतजार कर रहा होगा। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अनिका ने नक्श के चेहरे के उड़े हुए रंग को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उससे कहा, देखो, काम चोरी में तुम सबसे आगे निकल गए। मैं आज तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम मेरे साथ ऑफिस चलो और वहाँ से लौटते समय रमणीक भाई की शॉप से मेरा सेट उठा लेना। तुम्हारे कारण मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। नक्श चित्रा से तो कभी कभार बहस कर लिया करता था, लेकिन वो अपनी वाइफ अनिका से कभी भी जुबान नहीं लड़ाता था। अनिका और नक्श कुछ ही देर में अनिका के ऑफिस पहुँच गए। कार से उतरते हुए अनिका ने देखा कि उसके पास बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर वो ऑफिस से किसी को बुलाएगी तो इसमें और भी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए उसने नक्श की तरफ देखा और उसे अंदर आने के लिए कहा। ये सब लेकर अंदर चलो। अनिका आगे आगे चल रही थी और नक्श उसके असिस्टेंट की तरह हाथ में अनिका का बैग और सामान लिए उसके पीछे चल रहा था। अनिका जब अपने कैबिन में पहुंची तो उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर विहान बजाज पहले से ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। अनिका को देखकर विहान कुर्सी से खड़ा हुआ और बोला, यार अनिका, तुम कहाँ रह गई थी? पता है, मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब नक्श ने विहान की बात सुनी तो वो मन ही मन बोला, ये आदमी इतना खाली है कि 1 घंटे से यहाँ बैठा मेरी बीवी अनिका का इंतजार कर रहा है। अपने